और जैसे ही वो देखता है वहाँ पर एक निंजा होता है और वो वहाँ से भाग जाता है। लिन अपने मन में बोलता है ये कौन था। लिन अपने मन में बोलता है ये इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो कैसे उलझ रहे हैं। वो आदमी मुझ पर ये पत्थर फेंका था। लिन शॉक्ड होकर बोलता है पत्थर, मुझे ये पत्थर क्यों जाना पहचाना लग रहा है। ये तो लिंगू यू के पत्थर के जैसा लग रहा है, लेकिन उसके मुकाबले इसका बहुत ही कम रोशनी है। सिर्फ इतना पत्थर देने के लिए वो लोग कर रहे थे क्या। लिंगू का जैसा पत्थर, चलो इसे रख ही लेता हूँ। फिर वो अपने घर चला जाता है। फिर अगले दिन लिन क्वान के साथ स्कूल चला जाता है। उसी समय वहाँ पर सर आकर बोलते हैं लिन फेंग, तुम्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं होगा क्योंकि तुम अभी आए हो ना। तुम्हें नेशनल मैथ कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस मिला है। बहुत सारे बड़े यूनिवर्सिटी तुम्हें इनविटेशन दिया है, तुम अप्लाई करो इसमें। लिन बोलता है मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। सर ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। लिन अपने मन में बोलता है यूनिवर्सिटी में जाने से मुझे कोई भी फायदा नहीं होगा। अब इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मुझे मिशन को कंप्लीट करना होगा। लिन सर को बोलता है सर अभी क्लास स्टार्ट होने वाला है, और वो वहाँ से चला जाता है। सर बोलता है तुम इसके बारे में सोचना एक बार लिन फेंग। फिर वो अपने मन में सोचता है शायद जीनियस लोग ऐसे ही करते होंगे। दूसरी तरफ लिन उस पत्थर को देखते हुए अपने मन में सोचता है ये पत्थर तो लिंगुई के गुफा में बहुत सारा था ना, इसमें इतना स्पेशल क्या है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि उस रात को वो आदमी उसका पीछा कर रहा था इसी के लिए। उसी समय बे का कॉल आ जाता है और वो फ़ोन रिसीव करके बोलता है हेलो कैसे हो तुम। बे बोलती है यहाँ पर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। फिर वो उसके पास जाकर बोलता है मैं यहाँ पर आ गया हूँ। और वो उसके बुक्स को देखकर बोलता है अभी भी तुम्हारा संतरा उतना ही बाउंसी है ना पहले जैसा। बे उसे देखकर घूम जाती है और बोलती है तुम ज़्यादा बकवास मत करो। लिन गुस्से से बोलता है पहले इसके बारे में बताओ। डुआन और मैं मरने ही वाले थे वहाँ पर क्योंकि तुम अपनी बातों से मुकर गई थी, ये ज़्यादा बुरा बात नहीं है। बे बोलती है ये मेरा गलती था, मैं अपनी बातों से मुकर गई, लेकिन ये मत भूलना जो तुमने मेरे साथ किया था। लिन हंसते हुए बोलता है तो मेरा यहाँ पर क्या काम है। बे बोलते मैं और यूनफेंग एक चोर का पीछा कर रहे थे, तब हम लोग तुम्हें देखे, क्या तुमने वहाँ पर कुछ देखा था। लिन बोलती है तुम क्या खोदी हो। बे बोलती है एक पत्थर। दूसरी तरफ एक आदमी यूनफे को बोलता है क्या तुम्हें स्पिरिट पत्थर मिला। यूनफे बोलता है मुझे माफ़ करना हमें नहीं मिला है। वो आदमी बोलता है भूल जाओ, यही हमारा किस्मत होगा शायद। ईचेन का किस्मत में इनिशियल स्टेज से आगे बढ़ने का नहीं है। ये हमारी बे फैमिली का किस्मत है कि ये जनरेशन यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। यूनफे बोलता है सर बे फैमिली के पास अभी भी मौका है। वो आदमी बोलता है कैसा मौका। यूफेंग बोलता है मिस ईचेन 3 महीनों में ब्रेक नहीं कर पाएगी तो ये कोई मतलब नहीं होगा, चाहे वो पत्थर हो या ना हो। वो आदमी बोलता है हाँ मुझे पता है, लेकिन उस स्पिरिट पत्थर के बिना कुछ भी नहीं होगा। यूफे बोलता है इसके अलावा भी हमारे पास एक मौका है, आप मुझे मौका दीजिए। मिस और मैं प्रैक्टिस साथ में करते हैं। ड्रैगन स्क्रोल मार्शल आर्ट वर्ल्ड में सबसे टॉप ट्रेजर है। एक बार इसे प्रैक्टिस करने से आप विन स्टेज से बाहर आ सकते हो। इसे प्रैक्टिस करने का 2 ही कंडीशन है। पहला है आपका 18 साल होने से पहले ही मिड वेन स्टेज हो जाना चाहिए, और दूसरा आपके ड्रैगन डीएनए होना चाहिए। सिर्फ ईचेन के पास ही ड्रैगन डीएनए है बे फैमिली में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस फैमिली में सिर्फ ईचेन ही ड्रैगन स्क्रोल को प्रैक्टिस कर सकती है। लेकिन दूसरा तरीका भी है डीएनए को बनाने का, और जिसके बाद ड्रैगन डीएनए होगा उसका वर्जिनिटी लेने से ड्रैगन डीएनए बन जाएगा। सिर्फ 2 महीने ही रह चुके हैं ईचेन के 18 साल होने में। इस दौरान यहाँ पर कोई भी स्पिरिट वाला पत्थर नहीं होगा, तो वो कभी भी मिड वेन स्टेज से बाहर नहीं आ पाएगी। फिर कभी भी बे फैमिली में ड्रैगन स्क्रोल को कोई प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। वो आदमी अपने मन में बोलता है ये मेरे पास बहुत ही अच्छा मौका है। अगर वो स्पिरिट पत्थर गायब हो जाएगा ईचेन कभी भी मिड वेन स्टेज में नहीं जा पाएगी। मुझे उसका शरीर भी मिलेगा और इसके अलावा मुझे ड्रैगन डीएनए भी मिल जाएगा, और मुझे ड्रैगन स्क्रोल को प्रैक्टिस करने का मौका भी मिल जाएगा। मैं इस मौके को कैसे भी गंवा नहीं सकता हूँ। वो आदमी यूनफेंग को बोलता है मैं तुम्हें देखा हूँ बढ़ते हुए और तुम बहुत ही टैलेंटेड इंसान हो। ईचेन तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करेगी तो उसके लिए बहुत ही अच्छा होगा। मैं ये डिसीजन ईचेन पे ही छोड़ता हूँ। यूफेंग बोलता है ठीक है,
मैं यहाँ से जाता हूँ। फिर वो बाहर जाकर गुस्से से उस पेड़ पर मारता है और वो पेड़ वहीं से टूट जाता है और वो अपने मन में बोलता है धत तेरी की। लगता है कि मुझे मास्टर का मदद ही लेना होगा। दूसरी तरफ लिन बे को बोलता है बे फैमिली 2 एक्सपर्ट को भेजा था सिर्फ इस पत्थर के लिए। बे बोलती है तुम इस चीज से दूर ही रहो, वो एक पत्थर है, क्या तुमने देखा उसे? लिन बोलता है अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है तो मुझे थोड़ा सा रेस्पेक्ट दो। मैंने सब कुछ देखा है, तुम्हारे ट्रेजर को भी, लेकिन उस पत्थर को भी मैंने देखा है। बेखुश होकर बोलती है तुमने कहा तुमने सब कुछ देखा है ना, ठीक है मैं तुम्हें सब बताऊंगी। वो पत्थर एक नॉर्मल पत्थर की तरह नहीं है। तब वो पत्थर किस बात का है? बे बोलती है मैं तुम्हें ये नहीं बता पाऊंगी, ये बहुत ही टॉप सीक्रेट है बे फैमिली का। लिन बोलता है इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूनफेंग के लिए भी। बे बोलती है तुम ऐसा बोल सकते हो, अगर तुम्हारे पास है तो मुझे दे दो, नहीं तो बे यूनफेंग तुम्हारे पास आएगा। लिन अपने मन में बोलता है ये अभी भी मेरे से अच्छे से बात नहीं कर रही है। फिर लिन उससे बोलता है ठीक है, फिर मैं उसका वेट करता हूँ और वो वहाँ से चला जाता है। उसी समय बे का फ़ोन आता है और वो रिसीव करके बोलती है हाँ पापा क्या हो गया? और वो चिल्ला कर बोलती है क्या? बे का पापा बोलता है जोंग फैमिली ने इंट्रोगेटर को भेजा है। और वो घर जाते हुए बोलती है तो इसका मतलब ये है कि जोंग फैमिली यहाँ पर उस पत्थर के लिए आया है, लेकिन उन्हें इसके बारे में कैसे पता चल गया? और वो कुछ ही देर में अपने घर पहुँच जाती है। बे को देखकर वहाँ पर एक आदमी बोलता है मिस तुम आ गई। इसी ने उसे गले लगा लेती है। जोंग फैमिली से एक आदमी बोलता है जबकि वो यहाँ पर आ गई है फिर हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग उस डीएनए वाले ड्रैगन ब्लड के लिए यहाँ पर आए हैं। सभी लोग ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं पूरी तरह।